चलो तो देखो पहली जो फर्स्ट है आपका यूनिट 1 पे इसमें आज करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम के लिए मेरे पास नोट्स था। मैंने पहले तो केडीटी पे केडीटी आप पढ़ोगे, फार्माकोलॉजिकल जो पार्ट है उनको समझने के लिए। टेट्रासाइक्लिन नॉट बीटा लैक्टम, एक मिनट। कुछ आइडिया है बीटा लैक्टम कैसे काम करते हैं? एनी आइडिया? कुछ बीटा लैक्टम का कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हो गया, सेफलोस्पोरिन हो गया, उनका काम क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को, सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकना होता है। ओके, दे इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में एनी आइडिया? व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे ना। स्लाइड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लाइड से हो रहा है? ओके, हो रही है। देखा, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कितना आइडिया होगा किसी को? वो तो हम लोग क्लास 11-12 में नहीं पढ़ा है। ठीक है, देख लो, गूगल पे देख लो। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेन डिफरेंस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ओके, अच्छा आज पढ़ने का मन है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, पहले तो बोल दो। कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आज पढ़ने का मन है या तो बोल रहा हूँ फिर। कुछ तो बोल दो। नेटवर्क इशू है क्या? अच्छा, सबको मन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देख लो, रुक जाओ। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ये आइडिया देखो, कोई भी बैक्टीरिया में क्या होता है? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल। ओके, अच्छा पहले ह्यूमन सेल एंड बैक्टीरियल सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन human cell and bacterial cell? Human cell does not contain any cell wall, but bacterial cell contain cell wall। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जैसे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसके बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, पर सेल वॉल के बाहर दूसरे लाइपोपॉलीसैकेराइड का लेयर होता है। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? हम्म? हाँ, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोपॉलीसैकेराइड और लिपोपॉलीसैकेराइड, सॉरी, ग्लाइकोपॉलीसैकेराइड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल एंड देन लिपोपॉलीसैकेराइड। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये बोल दो, आ रहा है ना? देखो, मेन डिफरेंस क्या हो गया, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉमन इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो,
ग्राम पॉजिटिव में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस येलो पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन सेल्स में भी होता है ना, ह्यूमन सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पीएलपी मेम्ब्रेन पढ़े हो ना आप लोगों ने। So this is PLP membrane, yellow part, common in gram-positive bacteria, human cell, as well as gram-negative bacteria. तो gram-negative में भी PLP membrane है। This is called PLP membrane और plasma membrane. Okay. अब देखो gram-negative में क्या है? Gram-negative में thin layer of peptidoglycan है। Okay. This is called cell wall. Cell wall. So the cell wall part of gram-negative is very thin, only single layer. Okay. And in gram-positive, this peptidoglycan layer is thick. This is multi-layer peptidoglycan. Okay. जो कार्सर है, माउस है, वो सो रहा है। रुको वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। एक मिनट। देखो दिस इज मल्टी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन and in gram negative it is only single layer peptidoglycan. Okay, peptidoglycan is also called cell wall. कितना समझ में आ गया? अब देखो ग्राम तो क्या हो गया, ह्यूमन सेल में क्या होगा, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन मतलब ह्यूमन सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर कुछ नहीं है, सेल वॉल नहीं होता है ह्यूमन सेल में, ठीक है ना। बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है। ओके, सेल फॉर ग्राम नेगेटिव दिस सेल वॉल इज सिंगल लेयर and for gram positive this cell wall is multiple layer. ओके, समझ में आ गया इतना। अब क्या होता है ग्राम नेगेटिव में एक्स्ट्रा थर्ड लेयर होता है, दिस इज कॉल्ड लिपोपॉलीसैकेराइड। ओके, एंड लिपोपॉलीसैकेराइड कंटेन पोरिन। पोरिन्स मीन पोर टाइप होता है, जैसे पाइप होता है ना, दिस इज कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अगर हो गया है क्लियर, हाँ हो गया है ना, यस नो। अगर क्लियर हो गया है तो हाँ तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नाउ नाउ वी विल फोकस ऑन cell wall structure. Okay, cell wall structure which is single layer in gram negative and multiple layer in gram positive. So what is cell wall structure, हम बस उसमें फोकस करेंगे। और पेनिसिलिन का काम क्या होता है, पेनिसिलिन एनी टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? पहले बताया था, बोल दो क्या था। इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो अगर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो अगर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल वॉल टूट जाएगा, so there will be a broken cell wall, and if cell wall breaks down then what will happen, बाहर से जो फ्लूइड होगा, मतलब बैक्टीरिया के बाहर जो फ्लूइड होगा वो अंदर आ जाएगा और बोलो क्या, बोलो बताओ। हाँ, हाइपरटोनिक हो जाएगा। एनवायरनमेंट नहीं, बैक्टीरिया का जो अंदर जो होता है ना फ्लूइड, दिस इज हाइपरटोनिक इन नेचर। बाहर का जो फ्लूइड होता है वो हाइपोटोनिक इन नेचर होता है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर वाटर आएगा और सेल वॉल तो है नहीं, सेल वॉल तो बन नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज पेनिसिलिन और एनी टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो क्या होगा, इवेंचुअली द सेल विल बर्स्ट। कितना समझ में आ गया? अब काम कैसे करता है, पहले तो सेल वॉल, हाउ सेल वॉल फॉर्म्ड, कैसे सेल वॉल फॉर्म होता है पहले उनको समझ लो। अगर वो समझ में आ गया तो फिर कैसे इनहिबिट करेंगे सेल वॉल को भी समझ में आ जाएगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल
इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइडो, बताओ पेप्टाइडो ग्लाइकैन, ठीक है ना। हाँ तो ग्लाइकैन फ्रेंड्स sugar unit, chain of sugar unit like sucrose or starch. Sucrose, starch, those are glucose तो मोनोमर हो गया ना, glucose is monomer, but uh, starch is polymer, cellulose is also polymer. समझ में आ रहा है ना। सुक्रोज इज क्या होगा, डायमंड हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का आइडिया है ना इसके बारे में। अरे यस नो कुछ तो बोलो, ये कौन आ रहा है, यस नो कुछ बोल दो। ओके तो स्टार्च चेन के बारे में कुछ आइडिया है, हाउ हाउ स्टार्च चेन फॉर्म्ड। ग्लूकोज से ही तो बनता है ना, डाइसैकेराइड का होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज चेन से बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही नैम नैग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सुगर, ओके, नैम नैग इज ऑल्सो टाइप ऑफ सुगर। अभी जो मैंने दिखाया ना स्ट्रक्चर का भैया, इसको देखो, ये जो देख रहे हैं ना रॉड टाइप स्ट्रक्चर, ब्राउन कलर, brown color rod type structure, those are starch like structure made up of bolo made up of sugar unit. It's not exactly glucose, but glucose like structure. ओके मैं और नैक के बारे में देखता हूँ, ऑनलाइन पे देखता हूँ उनको, नैम नैक कैसे होता है, एक मिनट। ग्लूकोज के साथ सिमिलर होगा, जैसे ये वाला पार्ट देख लो, दिख रहा है, तो क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्लूकोज, this is like two ग्लूकोज यूनिट, लग रहा है ना, देखिए कि दो ग्लूकोज यूनिट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, नैम एंड नैक अटैच्ड होता है तो ग्लाइकैन बनता है, ग्लाइकैन, just like cellulose, just like starch, those are chain of glucose unit. So नैम नैक जब मिलता है एक साथ, नैम नैक फिर नैम नैक, then they will form chain of uh, chain of sugar unit, those are called, बोलो, ग्लाइको ग्लाइकैन, ओके, ग्लाइकैन और बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकैन, पेप्टाइड शुगर, हाँ ग्लाइकैन समझ में आ गया ना कैसे बन रहा है। देखो देखो यहाँ पर देखो ग्रीन ग्रीन ऑरेंज दोस पार्ट इज कॉल्ड नैम नैग, ओके, दिस इज नैम नैग, और बीच में जो देख रहा है बॉल वो आपको क्या हो गया, दोज आर कॉल्ड पेप्टाइड। एलानिन देखो, नैम के साथ क्या जुड़ा है, नैम के साथ एलानिन, ग्लूटामिन, देन एलानिन ग्लूटामिन, और एक मिनट रुको, नैम के साथ यहाँ पे देखो, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एलानिन, ओके देखो, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एलानिन, दोज आर कॉल्ड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में आइडिया है ना, व्हाट इज अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, हाँ तो एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन, दोज आर कॉल्ड, बताओ, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अमीनो एसिड चेन्स आर कॉल्ड पेप्टाइड। हाँ तो पेप्टाइड हो गया और एक ग्लाइकेन ग्लाइकेन हो गया, शुगर यूनिट, तो टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। समझ में आ गया, सेल वाल समझ में आ गया। अब देखो जो एक एक ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक, मान लो कि ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, सेकंड ए आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, एक मिनट रुको इसे हाईलाइट कर देता हूँ,
हाईलाइट कैसे करो, हाईलाइट हाईलाइट देखा है ना। देखो एक पूरा प्रैक्टिस एग्जाम्पल का बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक, थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लिंक बिटवीन दोस बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे लाइसिन एंड एलानिन के बीच में अगर हम बॉन्ड बना देते हैं, देखो बॉन्ड बॉन्ड बना देते हैं तो क्या होगा, जितने भी नाम मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंगल लेयर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। इतना समझ रहे हो। हमें जो एक एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनको हमें जोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, जोड़ूंगा तभी तो जाके मल्टीपल लेयर बनेगा। इनकेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में एक ही होगा, मतलब ऐसे एक ही लेयर होगा। ग्राम ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ऐसे बहुत सारे नैम होगा, मतलब नीचे 3 नैग हो गया, नीचे 3 ग्लाइकेन हो गया, ऊपर फिर से ऐसे 3 आएगा, चलता रहेगा ऐसे। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना ये वाला स्ट्रक्चर, कहाँ पे गया देखो, जितने में दिख रहा है आपको रॉड जैसे स्ट्रक्चर, मल्टीपल लेयर रॉड जैसे स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में क्या है, सिंगल लेयर रॉड स्ट्रक्चर। बट दोस रॉड लाइक स्ट्रक्चर शुड बी कनेक्टेड, तभी तो जाके बनेगा सेल वॉल। अब देखो ऑनलाइन क्लास है तो जितने अब बोल रहा हूँ इमेजिनेशन तो कम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब लिंक कैसे बनता है देखो, लाइसिन एंड एलानिन के बीच में लिंक लिंक बन रहा है ना। तो दिस लिंक फॉर्मेशन इज डन बाय transpeptidase enzyme. What is the role of transpeptidase enzyme? It helps, transpeptidase enzyme का रोल क्या होता है, it helps link between lysine and alanine, ठीक है। लिंक फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे लिंक फॉर्मेशन हो रहा है, देखो थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में नैम के साथ क्या नैम के साथ अटैच क्या होता है, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एंड अगेन 2 एलानिन, ओके। अच्छा इसको छोड़ दो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। यहाँ पे देखो, देखो थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करना पड़ेगा, मैं अकेला बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। दिस इज पेप्टाइड चेन एंड एंड ऑफ दिस पेप्टाइड चेन इज 2 एलानिन, ओके। देखो इसमें भी होगा, नैम के साथ क्या जुड़ा है, एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एंड देन अगेन 2 एलानिन, ओके। हाँ तो जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है इसका काम क्या होता है, अभी अभी मैंने बोला ना। हाँ लाइसिन लाइसिन एंड एलानिन दूसरे यूनिट का, दिस इज वन पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट, दिस इज अनदर पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट। दो पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट के बीच में लिंक फॉर्म करना काम होता है हाँ ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम का, ठीक है। हाँ तो कैसे लिंक बनेगा, देखो ओ एच ग्रुप अटैच करेगा, इसको छोड़ दो, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें देखो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम, ओके। दिस इज 2 एलानिन ग्रुप। ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम में क्या होता है, OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो OH group will attack on alanine part and the last part of alanine, I mean the last alanine molecule will removed, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ पेप्टाइड चेन का लिंक फॉर्म हो गया। अब इस पेप्टाइड चेन का बाहर क्या, इसमें क्या होगा बोलो, दिस पेप्टाइड चेन इज लिंक्ड विथ नैम, यहाँ पे नैम होगा ना, कुछ समझ में आ रहा है। जो पेप्टाइड चेन लिखा हुआ है ऐसे, पेप्टाइड चेन का एंड में क्या होगा, नैम होगा,
वही तो है, देखो ना, यहाँ पे देखो, नेम देन लास्ट में दो एलानिन अटैच्ड है। समझ में आ रहा है? अच्छा रुको, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही था ना, नेम देन नैग देन नेम, फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड लेयर ऐसे ही होगा, गोल गोल कर रहा हो, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब नेम के साथ फिर से हो गया आपका थर्ड लेयर, नेम नैग का। इसके साथ क्या अटैच था? एलानिन, देन ग्लूटामिन, लाइसिन, एलानिन, दो एलानिन, ठीक है। हाँ, इसमें भी सेम ही होगा, ऐसे ही। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे होगा सेम। एंड एंड पे दो एलानिन होगा, एलानिन एलानिन, दो एलानिन होगा। समझ में आ रहा है? नैक में कुछ नहीं होगा, फिर से नैम के साथ होगा अटैच्ड, ऐसे पांच, फिर से नैम के साथ होगा। नैक के साथ कुछ नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिल्डिंग ब्लॉक के बीच में, रुको, दो बिल्डिंग ब्लॉक के बीच में हमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे लाइसिन के साथ एलानिन, फिर से ऐसे, मतलब जितने भी पॉसिबल होगा उतना उतना सारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे होगा, वही मैं बोल रहा था। अब इसमें आ जाओ, पिक्चर में आ जाओ। हाँ, ओ एच बढ़ेगा, देखो, ट्रांसपेप्टाइड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। एंजाइम इज मेड अप ऑफ अगेन अमीनो एसिड, सेरिन विल बी देयर। तो क्या करेगा, ओ एच क्या करेगा, ओ एच दो एलानिन के बीच में एक एलानिन को अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? एलानिन इज नथिंग बट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कैसे बनता है, सी डबल ओ एच, वो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, सी डबल ओ एच एंड एन एच, एंड आर फॉर एलानिन, आर इज मिथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अगर ओ एच अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ एलानिन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, एक एलानिन बाहर निकल जाएगा, ये वाला एलानिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और फिर पेप्टाइड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना समझ में आएगा? देखो, ओ एच ने अटैक किया, एक एलानिन बाहर निकल गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वन एलानिन एंड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो, दिस इज पेप्टाइड चेन एंड ग्लाइसिन। मैंने क्या बताया था, लाइसिन के साथ 1 2 3 4 5 5 ग्लाइसिन चेन होगा। मैंने जो रेड कलर का दिखाया ना, दिस रेड, दिस इज मेड अप ऑफ 5 ग्लाइसिन। समझ में आ रहा है? ग्लाइसिन इज ऑल्सो अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज ऑल्सो अमीनो एसिड। आ रहा है समझ में? Alanine, glycine, lysine, all of them are amino acid, and this amino acid chain is called peptide chain, and this NAMNAG is called glycan chain. आ रहा है समझ में? आ रहा है? अच्छा देखो, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लाइसिन अटैक करेगा एलानिन पे, और जो एंजाइम था, एंजाइम बाहर निकल जाएगा। देखो, लास्ट में क्या है, पेप्टाइड चेन के साथ 5 ग्लाइसिन है, 1 2 3 4 5, मान लो 5 ग्लाइसिन है, दिस इज द लास्ट ग्लाइसिन। सो दिस लास्ट ग्लाइसिन विल अटैक ऑन एलानिन। तो क्या होगा, देखो, दो पेप्टाइड चेन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम। So here enzyme is working as a catalyst. Enzyme is helping to form bond between two glycopeptide building block. समझ में आ रहा है इतना?
यस नो बोल दो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा बस, ज़्यादा बोलूँगा तो प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो जाएगा। देखो पेप्टाइड चेन है ना, पेप्टाइड चेन के ऊपर क्या होगा, नैम होगा, नैम। कहाँ पे गया पेप्टाइड, दिख रहा है कुछ? रुको रुको। तो पेप्टाइड चेन का ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका नैम, ठीक है। दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है? नैम देन पेप्टाइड चेन, एंड देन दो पेप्टाइड चेन के बीच में लिंक बन गया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज। हाँ, तो पेनिसिलिन का काम क्या होता है, आप बताओ, पेनिसिलिन का काम क्या होता है? ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उनको ब्लॉक कर देना, इनहिबिट कर देता है। हाँ, जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है ना, ट्रांसपेप्टाइडेज, इनको क्या करता है, पेनिसिलिन और एनी टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, ये बीटा लैक्टम पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन तो बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा, लेकिन जो दो दो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, दो जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दो बिल्डिंग ब्लॉक के बीच में ये जो बन रहा है ना लिंक, लिंक नहीं बन पाएगा, लिंकेज बने हो नहीं पाएगा। लिंकेज होने के लिए क्या चाहिए, लिंकेज होने के लिए वी नीड ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। तो एंजाइम को ब्लॉक कर दिया पेनिसिलिन आके। पेनिसिलिन देखो बीटा लैक्टम जो पार्ट है ना, बीटा लैक्टम इज 4 मेंबर cyclic amide, okay, 4 member cyclic amide. So if transpeptidase enzyme is blocked by beta lactam, then what will happen, this linkage will not be formed। समझ में आ गया? अगर लिंक फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे बस्ट हो जाएगा फिर। तो अब बीटा लैक्टम कैसे काम करते हैं समझ में आ गया? अब देखो कैसे होता है, ये वाला पार्ट देख लो। This is transpeptidase enzyme, okay, and this is called penicillin, or any type penicillin, cephalosporin, amoxicillin, और any type of drug। कितने सारे ड्रग है देखता हुआ, केडी की बॉडी खराब हो गया। दोनों पे करेगा, हाँ दोनों पे करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारा है, मतलब बहुत सारी बात है। जैसे पहले तो इनको समझ लो, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ देखो पेनिसिलिन का क्या क्या बन रहा है, लिंक बन रहा है। देखो दिस OH ग्रुप अटैच्ड ऑन बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग पे अटैक करेगा तो क्या होगा, पेनिसिलिन क्या परमानेंटली पेनिसिलिन बाइंड हो रहा है ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ। तो क्या हो रहा है, एंजाइम ब्लॉक, देखो एंजाइम पूरा ब्लॉक हो गया, हो रहा है ना। अब आपको आपको क्या लगता है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, तो इन व्हिच केस पेनिसिलिन विल एक्ट बेटर, और इन व्हिच केस पेनिसिलिन कैन परफॉर्म बेटर, क्या लगता है क्या होगा? क्यों, ऐसे क्यों लगता है, वाई? हम्म, ज़्यादा बॉन्ड करेगा, हाँ। मतलब सेल वॉल जो बाहर देख रहे हो ना, फॉर्म हो, मतलब फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। ग्राम नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है, ग्राम नेगेटिव में प्रॉब्लम क्या है, ग्राम नेगेटिव में देयर इज ए लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन आउटसाइड दिस सेल वॉल, ओके। तो ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, पहले फर्स्ट पेनिसिलिन हैव टू एंटर थ्रू दिस पोरिन, ओके। जो पोरिन है ना, पोरिन इज लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पेनिसिलिन हैव टू एंटर्स into this porine, and then
पेनिसिलिन कैन एक्ट। ओके, तो ग्राम नेगेटिव के साथ प्रॉब्लम है कि अगर पेनिसिलिन का, जैसे पेनिसिलिन का साइज तो छोटा है, लेकिन पेनिसिलिन का जो दूसरा ब्रांच है, जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर बड़ा होता है। तो स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू एंटर थ्रू दिस पोरिन, एंड पोरिन से अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो सेल वॉल है उनको तोड़ नहीं पाएगा। फिर समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ गया है तो मेन जो पार्ट है बीटा लैक्टम का कैसे काम करता है समझ में आ गया। इससे बाहर कुछ नहीं है, मतलब बीटा लैक्टम कैसे काम करता है। अब देखो एक वाई पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन का डिज़ाइन कैसे हुआ था। देखो डी एलानिन एंड डी एलानिन दो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड लिंक बिटवीन टू एमिनो एसिड। समझ में आया ना, पेप्टाइड लिंकेज है। देखो दिस वन इज एमिनो एसिड 1 एलानिन 1, this one is alanine 1 and this one is alanine 2। दो के बीच में पेप्टाइड लिंक बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो जो स्ट्रक्चर है दो एलानिन का, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी में दिख रहा है, पेनिसिलिन के साथ दो एलानिन का सिमिलैरिटी दिख रहा है स्ट्रक्चर में, सिमिलैरिटीज। हाँ, तो इसीलिए पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन मतलब दो एलानिन जैसे काम करता है ना, दो एलानिन के जगह पे पेनिसिलिन जाके सिमिलर वे में काम करता है। इसलिए तो पेनिसिलिन को हम यूज़ करते हैं। देखो दो एलानिन का स्ट्रक्चर हो गया और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया, डी एला, देखो डी एला दोनों का स्ट्रक्चर पेनिसिलिन के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए सिमिलर वे में पेनिसिलिन भी बाइंड कर जाता है और डी एला भी बाइंड कर जाता है ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के साथ। इतना समझ में आ गया। किसका गाना बज रहा है पीछे, किसका गाना बज रहा है? शादी चल रहा है किसी का, या बैंड पार्टी बज रहा है पीछे? अच्छा देखो, रुक जाओ। और बाकी क्या करेंगे, बाकी कल करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, बीटा लैक्टम का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं भी बोल दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन भी हो गया, पेनिसिलिन जैसे रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस ऑफ बीटा लैक्टम सिलेबस पे है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बीटा लैक्टम का हो गया सिलेबस। स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन, बीटा लैक्टम इनहिबिटर। बीटा लैक्टम इनहिबिटर क्या होता है, थोड़ा पढ़ के आओ आज, मतलब बेसिक जो पार्ट था ना, कैसे काम करता है, हाउ बीटा लैक्टम वर्क्स, उतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए तो इतना ही, मुझे लगता है काफ़ी है, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, देखता हूँ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं।